चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसका नाम था फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर। वो ज्यादा वेटेज वाला था। अभी 2 जो लेसन बचे हुए हैं पेपर 2 के, वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये 6 मार्क का है और उसके आगे वाला 4 मार्क का ही है, ठीक है। तो लेसन का नाम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। अब देखो, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन डिजिटल में होगी और हमको उसको एनालॉग में करना पड़ेगा। मतलब इनपुट डिजिटल होगा तो आउटपुट क्या होगा? एनालॉग होगा। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब क्या? इनपुट डिजिटल और आउटपुट क्या होगा? इनपुट यहाँ पे इनपुट एनालॉग और आउटपुट क्या होगा? डिजिटल। इसमें इनपुट डिजिटल एंड आउटपुट जो है वो एनालॉग होगा, ठीक है। अब देखो, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमको? एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ती है, ठीक है। अगर देखो कोई सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है। अगर इसको हमने 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया, ये 10 जो है ये एनालॉग नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हमको लेकिन आउटपुट में डिजिटल चाहिए, ठीक है। अब सर्किट ने तो हमको एनालॉग दिया, मतलब 10 वोल्ट एनालॉग है, डिजिटल चाहिए हमको, ठीक है। तो डिजिटल अगर चाहिए हमको तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो कन्वर्ट करने के लिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ये 10 वोल्ट यहाँ मिला तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, ये एनालॉग है, हमको डिजिटल चाहिए तो DAC लगाएंगे, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जी हाँ, हमको 1010 डिजिटल मिलेगा। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे सर्किट्स जिसमें आउटपुट जरूरी है कि डिजिटल में चाहिए, तो उसको हम लोग उस टाइम में हम लोग डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल लगाएंगे। और ऐसे सर्किट, जैसे अगर कोई सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, और ये सर्किट में यहाँ पे हमको आउटपुट 1001 मिला, ये डिजिटल है जिसको हम लोग 9 बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमको एनालॉग चाहिए तो हम क्या लगाएंगे? DAC लगाएंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ हमको क्या मिलेगा? 9 वोल्ट मिलेगा। मतलब देखो, ऐसे सर्किट जहां हमको कन्वर्शन की जरूरत है, अगर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, उस टाइम में हम लोग ये कन्वर्टर्स यूज करेंगे। आया समझ में? तो पहले कॉपी में लिखो, ये समझा क्या? समझ में आया क्या? डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल का मतलब क्या होता है? गौरव, मयंक? हाँ मैम, समझा। तो कॉपी में लिखो अभी। देखो, प्रोसेस को कन्वर्शन मेथड बोलते हैं और डिवाइस को कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपी में लिखो, द प्रोसेस ऑफ converting digital information into analog information is called as digital to analog conversion method. It's called as digital to analog conversion method. And the converter is known as digital to analog converter. Digital to analog converter. फिर नीचे लिखो, the process of converting
analog information, converting analog information into digital information, is known as analog to digital conversion method. Is known as analog to digital conversion method. And the converter is known as analog to digital converters. Analog to digital converters. Okay. लिख लिए क्या? अब जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो एक बार फिर से ध्यान दो। हम लोगों ने आज चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इन शॉर्ट उसको एडीसी और डीएसी बोलते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एडीसी और डीएसी कहाँ यूज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की थी। देखो, अगर कोई सर्किट रहता है, ठीक है, उसका आउटपुट अगर हमको 10 वोल्ट मिल रहा है, 10 जो है वो डिजिटल 10 वोल्ट जो है वो एनालॉग नंबर है, लेकिन इस सर्किट की जरूरत ऐसी है कि आउटपुट जो है वो डिजिटल में चाहिए। ठीक है, हमको आउटपुट जो मिला है एनालॉग में मिला है। फिर ऐसे केस में हम यहाँ कनेक्ट करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, और यही अगर अपोजिट है, मतलब किसी सर्किट का आउटपुट डिजिटल है, जैसे 1001, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ एनालॉग नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, DAC लगाएंगे, जो क्या करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे हमको 9 वोल्ट देगा। समझ में आया? तो ये जो है ये कंसेप्ट है कि इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने की, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। अब चैप्टर में हमको इसके अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है कॉपी में, क्लासिफिकेशन। ये लिख लो पहले। वेटेड रेजिस्टर DAC एंड R to 2R लैडर DAC। ये DAC के टाइप्स होते हैं। ADC के लिखना है। Simultaneous ADC, counter type ADC, successive approximation ADC, कन्वर्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है DAC, दूसरा होता है ADC। DAC means digital to analog converter and ADC means analog to digital converter। DAC के दो टाइप है, weighted resistor and R to 2R। इसको R to 2R पढ़ना है। उसके बाद ADC के simultaneous ADC, continuous counter and ये है successive approximation ADC। successive approximation ADC। ओके,
हो गया मैम। हाँ, अब हेडिंग डालो DAC। अब हेडिंग डालना है DAC और फर्स्ट हमको पढ़ना है वेटेड रजिस्टर DAC। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, एग्जाम में बहुत बार आता है ये वेटेड रजिस्टर DAC। ठीक है, ये अलग अलग बीट के आते हैं, हम लोग उनको सिलेबस में 4 बीट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 बीट वेटेड रजिस्टर भी लिख सकते हैं, 4 बीट वेटेड रजिस्टर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, यहाँ हम लोग लिखेंगे ट्रूथ टेबल। ये है V3, V2, V1, V0। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है A, B, C और D, जिसमें A है LSB और D है MSB। उसके बाद आउटपुट लेना है हमको, जो क्या है एनालॉग फॉर्म में है, एनालॉग आउटपुट, इसको हमने नाम दिया है VA। ठीक है, अब इसमें हमने लॉजिक लिया है 0 इक्वल्स 0 वोल्ट एंड 1 इक्वल्स 5 वोल्ट। ये क्या है बताती हूँ। इसका ट्रूथ टेबल देखो बहुत इजी है, डिजिटल टू एनालॉग है, मतलब डिजिटल नंबर लिख लेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, उसका कन्वर्शन एनालॉग में मिलेगा। बराबर है, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0। यहाँ पे जगह नहीं हो रही, देखो ऐसे करते करते ये कहाँ तक आएगा, 1 1 15 तक आएगा। देखो मैं इधर लिख रही हूँ इसका, ये आएगा 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद का ये क्या आएगा 0 वोल्ट 1 2 3 4 ये होगा 40, ये होगा 50। देखो ट्रूथ टेबल समझ में आ गया, बहुत इजी है ट्रूथ टेबल इसका। ट्रूथ टेबल लिखते आएगा क्या, हाँ। हाँ। यहाँ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे हमको। फर्स्ट फॉर्मूला लिखो
weight of LSB. मैम वो V3 के नीचे क्या लिखा है? यहाँ पे देखो ये ऊपर 30, ऊपर ये 00 से 13 नंबर तक किया हुआ है, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तुमको वो कौन सा जो नंबर, V कौन सा ऊपर ऊपर, यहाँ पे? हाँ उसके नीचे, D के नीचे। MSB है ये, MSB, ये LSB है और ये MSB है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले लिख लो, उसके नीचे मैं सब जगह देती हूँ फिर। ट्रुथ टेबल होगा क्या? एग्जाम में जब ये 3 मार्क के लिए आता है तो 2 मार्क इतने के लिए रहते हैं। तुम लोग भले ही कुछ लिखो मत, लेकिन इतना ही करोगे तो भी 2 मार्क्स मिलते हैं। और 4 मार्क के लिए आता है तो 1, 2 और 3। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछो, बताती रहे, लिखते रहिए उस समय। हो गया क्या? यश, तेजस, श्रेया, हो गया मैम। सबका हो गया? अब ध्यान दो इधर। मैम वो लास्ट फॉर्मूले में इंटू 2 है क्या सब में? हाँ, V0 इंटू 2⁻³ इंटू रहता है, ये रहेगा V0, 0 प्लेस में है, V0 इंटू 2⁻0 प्लस V1 इंटू 2⁻1 प्लस V2 इंटू 2⁻2 प्लस V3 इंटू 2⁻3 अपॉन 2⁻, ये 2⁻n है, फिर -1 है। तो आपने 2⁻0 लिख दिया 2 के साथ, V2 के साथ। हाँ, यहाँ पे 2⁻2 हो गया। अब देखो, डीएसी का फर्स्ट टाइप जो है वो है वेटेड रेजिस्टर डीएसी। ये अलग अलग बीट में आता है, हमको जो पढ़ना है वो है 4 बीट वेटेड रेजिस्टर डीएसी। अब अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता कि ये 4 बीट है या 5 बीट है या 6 बीट है, और सिर्फ अगर डायग्राम ड्रॉ करके रहती है और हमको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि कितने बीट का रजिस्टर है, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, तो डीएसी में जो भी पैरेलल रजिस्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक बीट के लिए एक रजिस्टर रहता है, ठीक है, एक बीट के लिए एक रजिस्टर। तो यहाँ देखो, ए इसको हमने V0 नाम दिया हुआ है, इसके लिए एक रजिस्टर, बी के लिए एक है, सी के लिए एक है, डी के लिए एक है। तो ऐसे वर्टिकल जो है, जितने हमको से पैरेलल रजिस्टर दिखेंगे उतने बीट का वो डीएसी रहता है। यहाँ पे हमको 4 बीट का वेटेड रजिस्टर पढ़ना है, इसलिए हमने 4 जो है ये रजिस्टर ड्रॉ किए। मतलब देयर इज 1 रजिस्टर फॉर ईच बीट इन वेटेड रजिस्टर डीएसी।
वेटेड रजिस्टर डीएसी में क्या होता है, एक बीट के लिए एक रजिस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हर रजिस्टर को कुछ तो वैल्यू देते हैं, जैसे ये ए रजिस्टर जो है इसको R0 दिया हुआ है, फिर बी के पास R1 जिसको नाम दिया है R0/2, ये R0/4, ये R0/8। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम स्टार्टिंग वाला यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने एलएसबी बताया है फर्स्ट चैप्टर में, अगर तुमको याद होगा तो हम एलएसबी किसको बोलते हैं, जहां से हमको बीट को पढ़ना है, और एमएसबी का मतलब क्या होता है, लास्ट बीट, ठीक है। तो यहाँ से हमको पढ़ना है, ये हमारा ए जिसको हम लोग R0 बोल रहे हैं, ये पहला रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमने 1 ली हुई है या R0 ली हुई है। इसके बाद वाली क्या है, डिवाइड बाय 2 है, इसके बाद वाली डिवाइड बाय 4 है, उसके बाद वाली डिवाइड बाय 8 है। इसका मतलब ईच फॉलोइंग रजिस्टर जो है वो उसकी वैल्यू पहले से हाफ है, बराबर है क्या। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, ईच फॉलोइंग रजिस्टर हैज अ हाफ वैल्यू ऑफ प्रीवियस रजिस्टर, पहले रजिस्टर के हाफ वैल्यू जो है वो नेक्स्ट रजिस्टर की रहती है, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमने, ठीक है, इसमें से देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये वाला पूरे सर्किट का कन्वर्शन क्या मिलेगा लास्ट में हमको। अब ये 4 बिट का है तो हमने V0, V1, V2, V3 तक लिया हुआ है। अगर 5 बिट का 6 बिट का रहता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिट बढ़ेंगे, समझ में आया। और यहाँ पे 2n-1 मतलब जो है ये n जो होता है ये नंबर ऑफ बिट है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर n = 4। n क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट कर रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर में तुमको सारे फॉर्मूले जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। जैसे देखो वेट ऑफ एलएसबी, मतलब ये जो हमने रजिस्टर लिया हुआ है इसका वेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे n मतलब 4 होगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 2⁴ - 1 मीन्स 1/15 मिलेगा, 16 - 1, ठीक है। तो एलएसबी का वेट जो है ये 1/16 आएगा। इसके बाद वाले का फाइंड आउट करेंगे तो 2/15, 4/15, 8/15 ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये जो है चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन एलएसबी, मतलब एलएसबी में अगर कुछ चेंज हुआ तो आउटपुट में क्या चेंज होगा ये बताने का ये फॉर्मूला है, V/2n-1। अब यहाँ पे तो n की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, ये v कहाँ से आ गया, तो v जो रहता है ये लॉजिक रहता है, ठीक है, मतलब लॉजिक 1 का। जैसे यहाँ पे देखो हमने 0 = 0 वोल्ट दिया है, 1 = 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिजिटल इनपुट है, सारे इनपुट जो है 0101 की फॉर्म में रहेंगे। हमको अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हमको 0 और 1 की वैल्यू पता होना जरूरी है, बराबर है। अब 0 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगी, 0 की वैल्यू जो है हमेशा 0 ही रहेगी। ये लॉजिक 1 जो है इसकी वैल्यू जो है देके रहेंगी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट लिया, एग्जाम में तुम लोग इसको 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे V जो रहेगा ये क्या रहेगा, लॉजिक 1 का वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड रेजिस्टर डीएसी। अब इसमें देखो एडवांटेजेस जो है वो क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम एडवांटेज देखेंगे तो इसमें एक ही एडवांटेज है, कौन सा एडवांटेज होगा इसमें, एडवांटेज अगर तुमको पूछते हैं तो तुम क्या लिख सकते हो डायग्राम को देखने के बाद, बहुत सिंपल है। देखो डायग्राम अगर तुम लोग देखोगे तो डायग्राम को रजिस्टर को छोड़ के कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा जो है रेजिस्टिव सर्किट है कंप्लीटली, जो है मतलब रजिस्टर को छोड़ के दूसरा कोई कंपोनेंट यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ है, बराबर है। तो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है कि सर्किट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, ये सर्किट जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इजी है। क्यों इजी है, कि रजिस्टर ला लिए हम लोगों ने तो सर्किट बन जा रहा है, बराबर है। इसका ये एक ही एडवांटेज है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। अब देखो डिसएडवांटेज कौन से है। सबसे पहले ये जो रजिस्टर लगाए गए हैं ना, एक दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक रेगुलर रजिस्टर तुम लोगों ने स्कूल में देखे होंगे कलर कोड वाले, ठीक है, वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर बोलते हैं उसको। यहाँ पे जो रजिस्टर्स यूज करते हैं वो होते हैं प्रिसीजन टाइप के,
ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये प्रिसीजन टाइप के होते हैं। प्रिसीजन टाइप के मतलब क्या, तो अगर हम रेगुलर रजिस्टर लेते हैं, ठीक है, उसको जैसे ये इस टाइप के रेगुलर रजिस्टर कलर कोड वाले जो है, ये रजिस्टर अगर हम लेते हैं, दो अगर एक हम लोग प्रिसीजन टाइप का रजिस्टर लेते हैं और एक अगर हम सिंपल रजिस्टर लेते हैं, तो अगर दोनों रजिस्टर में डिफरेंस क्या है, तो ये प्रिसीजन टाइप की रजिस्टर जो होते हैं ये रजिस्टर्स एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, मतलब इसमें टॉलरेंस कम रहता है, और रेगुलर रजिस्टर जो होते हैं इसमें टॉलरेंस ज्यादा रहता है। टॉलरेंस का मतलब क्या, कि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कॉमन रजिस्टर में एग्जैक्ट वैल्यू कम मिलती है, लेकिन ये एग्जैक्ट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिसीजन टाइप के रजिस्टर जो होते हैं, इन रजिस्टर को यूज करने के पीछे रीजन क्या होगा, तो ये कन्वर्टर्स है, ठीक है। कन्वर्टर का मतलब क्या है कि अगर हम डिजिटल में 1010 देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिया है 1010 दिया हुआ है, तो हमको एग्जैक्ट 10 मिलना चाहिए। अगर तुमको इसका कन्वर्शन 9 वोल्ट मिलता है तो वो करेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि 9 वोल्ट के लिए इनपुट जो है वो अलग रहता है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रहती है, इसीलिए प्रिसीजन टाइप के रजिस्टर यूज करते हैं। लेकिन ये प्रिसीजन टाइप के रजिस्टर के डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कॉस्ट में ज्यादा रहते हैं, दूसरी बात टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये गर्म होते हैं, फिर आउटपुट जो है वो डिजायर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या बताया, कि ये जो प्रिसीजन टाइप के रजिस्टर होते हैं इसकी कॉस्ट जो है ज्यादा होती है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, कि वो टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात देखो, अगर हमने यहाँ पे R0 छोटा 1 ओम का ही लिया, ठीक है, अगर हम R0 1 ओम का लेते हैं तो यहाँ पे ये कितना चाहिए अपने को 0.5, उसके आधा ये रहेगा, मतलब ये R0 और इतने ये जो हम लोग 0.5 उसके आधा बोल रहे हैं ना, इतने छोटे वैल्यूज के रजिस्टर मार्केट में मिलना मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो 1 ओम तक हमको मिल जाता है, उसके छोटे जो होते हैं वो मार्केट में मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए अगर नहीं मिलते हैं मार्केट में तो सर्किट इज हार्ड टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो हम लोग रजिस्टर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ये कन्वर्टर्स है, ठीक है, तो इसमें वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग रजिस्टर सर्किट में यूज करते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा वैल्यू रही तो सर्किट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वहां पे वो रजिस्टर्स करंट को अपोज करने का ही काम करते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर वैल्यूज कम ज्यादा होती है तो क्या होगा, उधर तुमको कन्वर्शन भी थोड़ा सा अलग मिलेगा, और कन्वर्शन अगर हमको करेक्ट नहीं मिलेगा तो हमारा सर्किट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 1010 आउटपुट इनपुट देते हैं तो हमको 10 ही जो है आउटपुट मिलना चाहिए, अगर अलग मिल गया 9.5 मिल गया 10 मिल गया तो वो एग्जैक्ट कन्वर्शन नहीं होता है, बराबर है। तो ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो एमएसबी में रजिस्टर रहता है ये वाला, ये ऐसा चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है हैंडल करना चाहिए उसने कंपेयर टू आरओ, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब एक ही एडवांटेज है तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, तो क्या किया फिर इसको निकाल ही दिया, मतलब प्रैक्टिकल यूज में इसको यूज करना बंद ही कर दिए। फिर जो नया रजिस्टर डीएसी आया, जो सेकंड हमने लिखा R-2R, फिर इसको बनाया गया, आया समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा वेटेड रजिस्टर डीएसी। देखो फिर से मैं एक बार सारे पॉइंट बता रही हूँ तुमको, ध्यान दो। वेटेड रजिस्टर डीएसी जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ये कितने बिट की है, 4 बिट की है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये 4 बिट का है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर जो होता है, एक बिट के लिए एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे 4 हमने रजिस्टर लिए हुए हैं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये वेटेड रजिस्टर डीएसी जो है ये 4 बिट का है। उसके बाद इसमें क्या रहता है कि हर एक नेक्स्ट रजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो पहले के हाफ होती है, ठीक है। यहाँ पे जो V0, V1, V2, V3 जो होते हैं ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लॉजिक लेना बहुत जरूरी है। 0 इक्वल्स हमेशा 0 वोल्ट लेना, 1 जो है वो हम लोग लिखेंगे कि हमको कितना लेना है। एलएसबी का वेट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है, चेंज हुआ आउटपुट में तो ये फॉर्मूला है, और फाइनल आउटपुट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। डिसएडवांटेजेस क्या बताए,
कि इसमें जो है प्रिसीजन रजिस्टर यूज होते हैं, वो महंगे होते हैं, इसलिए कॉस्ट ज्यादा होती है। उसके बाद इस टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू के रजिस्टर्स चाहिए। इसके बाद ये अगर हम छोटा लेते हैं तो ये और छोटे हो जाएंगे, तो इतने छोटे वैल्यूज के रजिस्टर मार्केट में मिलना मुश्किल है, और अगर हमने उसके वैल्यूज में एडजस्ट किया तो हमको कन्वर्शन जो है वो करेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया वेटेड रजिस्टर डीएसी। समझ में आया क्या? देखो समझा क्या? मैम समझ में मैम आया? इसका एडवांटेज क्या था? उसका एडवांटेज जो है वो एक ही एडवांटेज है, इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें सिर्फ रजिस्टर्स है, दूसरे कोई कंपोनेंट यूज नहीं किए गए हैं, इसलिए इसका एडवांटेज है इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। आया समझ में? नीचे लिखो अब एक एक पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख के देती हूँ मैं। पहले समझ में आया क्या? एडवांटेज डिसएडवांटेज। हाँ, लिख के देती हूँ मैं, एडवांटेज भी लिख देती हूँ, डिसएडवांटेज भी। जो पता है वो समझ में आया क्या? बोलो रे। समझा समझा समझा। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, there must be one input register, there must be one input register for single bit, one input register for single bit. Second, beginning with LSB, each following register, beginning with LSB, each following register has a value, has a value has the value of half of previous register. उसके बाद एडवांटेज को, एडवांटेजेस